तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर थी कि भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने निवेश को घटाते हुए अब अपनी पूंजी गोल्ड यानी सोने में बढ़ा दी है। यह कोई साधारण आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश था कि भारत अब अमेरिकी डॉलर की पकड़ से निकल करके अपनी मुद्रा यानी भारतीय रुपये को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब साफ कर दिया है कि वो दौर खत्म हो चुका है जब दुनिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था अमेरिकी डॉलर के इशारों पे चलती थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता घटा करके एक स्वावलंबी मुद्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, यह कोई बातों की बात नहीं, बल्कि अब जमीन पर भी नजर आने लगा है। अब सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने खुद कहा कि भारत और रूस के बीच होने वाला लगभग 90 से 95% व्यापार अब या तो भारतीय रुपए, रूबल या युआन में होता है और इसमें तेजी से बढ़ता हिस्सा है भारतीय रुपया। पहले जहां केवल कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस एनर्जी या नायरा एनर्जी कभी कभी युआन या डॉलर के अलावा भुगतान भी करती थी, वहीं अब अक्टूबर 2025 तक भारत की कई सरकारी कंपनियां और रिफाइनरियां भी रशियन ऑयल के लिए सीधे भारतीय रुपए में पेमेंट कर रही है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहुंच बना रहा है, अपनी पकड़ बना रहा है, जो हर कोई भारतीय नागरिक के लिए एक गर्व का पल है, एक सुनहरा पल है। इस पूरे परिवर्तन की जो रीढ़ है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी भारत का आरबीआई, इसके द्वारा बनाया हुआ वस्त्रों अकाउंट सिस्टम। यह सिस्टम दुनिया के सामने भारत की वित्तीय बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर भारत का कोई व्यापारी रूस से 100 रुपए का माल खरीदता है तो वह रकम भारत के एसबीआई बैंक में जमा कर देता है। वही राशि रूस के व्यापारी के नाम पर वस्त्रों अकाउंट में दर्ज हो जाती है। बाद में जब रूस भारत से कोई सामान खरीदेगा तो वही 100 रुपए उसके भुगतान में उपयोग हो जाते हैं, यानी किसी तीसरी करेंसी जैसे डॉलर की जरूरत ही नहीं रही। भारत ने जिस समझदारी से यह व्यवस्था बनाई है, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब रुपया सिर्फ घरेलू मुद्रा ही नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर के गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करो और इस परिवार का हिस्सा बनो। और दोस्तों, इसी कदम ने भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि डी डॉलराइजेशन की असली दिशा भारत से होकर के गुजरती है। जहां रूस को डॉलर से बाहर निकलने की मजबूरी थी, वहीं भारत ने यह फैसला रणनीति और आत्मविश्वास से लिया है। यही कारण है कि आज कई देश भारत के इस मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत ने यह कर दिखाया दोस्तों कि डॉलर को बाईपास करके भी स्थिर आर्थिक सिस्टम चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर की। चीन भले ही अपने युआन को प्रमोट कर रहा हो, लेकिन उसकी करेंसी पर भी सरकार का नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपया एक स्थिर, भरोसेमंद और पारदर्शी मुद्रा बन चुका है। इसलिए कई एशियाई और अफ्रीकी देश अब भारतीय रुपए में व्यापार करने की इच्छा जता रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हाल ही में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारत से अपने इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में रुपया अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं, यह उस भविष्य की शुरुआत है जब भारत की मुद्रा रुपया डॉलर के सामने एक मजबूत वैकल्पिक मुद्रा बनेगी। और याद रखिए, आज भारत की अर्थव्यवस्था केवल बड़ी ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती हुई सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्था है। भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति जैसे यूपीआई, रुपे कार्ड और डिजिटल रुपया दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इन्हीं तकनीकों के दम पर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण अब सिर्फ सपना ही नहीं रहा, बल्कि एक आने वाली वास्तविकता है।
बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में डॉलर की इस प्रक्रिया में भारत और उसके ब्रिक्स सहयोगी देश सबसे आगे है। लेकिन फर्क ये है कि जहां बाकी देश अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भारत यह कदम वैश्विक संतुलन के लिए उठा रहा है ताकि दुनिया एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की ओर बढ़े, जहां डॉलर के साथ साथ रुपया, रूबल और अन्य करेंसी बराबरी से भूमिका निभाएं। आने वाले समय में जब ये व्यवस्था और भी मजबूत होगी, तब अमेरिकी डॉलर की ताकत घटेगी और भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाएगा। और दोस्तों, उस दिन दुनिया मानेगी कि जो कदम भारत ने 2020 के दशक में उठाया था, वही आने वाले दशकों में ग्लोबल करेंसी स्ट्रक्चर को बदलने वाला निर्णायक कदम था। तो दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि क्या डॉलर का युग खत्म होगा, बल्कि यह है क्या उस नए युग की शुरुआत भारत के रुपए से होगी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 वर्षों में रुपया डॉलर के बराबरी की मुद्रा बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि रुपया अब गर्व का प्रतीक बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और KKSPR न्यूज को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि यह वही जगह है जहां भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी सबसे पहले सुनाई जाती है और सबसे पहले आपको भारत के लिए और भारत के लोगों को गर्व कर देने वाली जितनी भी खबर है, इस मंच पे सबसे पहले आपको बताई जाती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नए उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।